हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज एक नए टॉपिक वीडियो ला रहे हैं हम, जिसमें आप 3 महीने में अपना पूरा मैथ्स का बोर्ड का सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। मैंने इस साल 2024 में अपना पहला बोर्ड एग्ज़ाम दिया 10th का, जिससे मुझे कुछ नई चीज़ों का पता चला जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी जूनियर्स इससे बेनिफिट उठाएं, ताकि मैंने जो गलतियाँ की हैं वो आप ना दोहराएं। और क्योंकि मैं मैथ्स में एक एवरेज बच्चा रहा हूँ, एवरेज भी ना कहूँ, बिलो एवरेज था मैं स्टार्टिंग में, लेकिन फिर मैंने अपना इम्प्रूव किया और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में मेरे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से 95 बन रहे हैं मेरे। सो लेट्स सी, मैं अपने मार्क्स भी शेयर कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। सो अब हम देखेंगे कि हाउ टू कंप्लीट मैथ्स फॉर बोर्ड एग्ज़ाम इन 3 मंथ्स। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे 2x पे देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहले ये जो मैं बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि जैसे आपको मैथ्स का कोई एक चैप्टर कंप्लीट करना है तो आप किस तरह से करोगे, और अगर आप इसको ईमानदारी से करते हो तो आप फॉर श्योर बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो, मतलब बहुत ही अच्छे स्कोर कर सकते हो। और ये मेनली स्टैंडर्ड बच्चों के लिए है, लेकिन बेसिक बच्चों का भी बहुत कुछ फ़ायदा है इसमें अगर वो इस स्टेप को फॉलो करें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये है कि आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है। जैसे अगर आप कोई चैप्टर स्टार्ट करते हो तो उसके सबसे पहले फंडामेंटल्स देखो कि वो किस चीज़ का चैप्टर हो, किस चीज़ के बारे में बताया गया है। उसके बाद आपको उसके सारे फॉर्मूलाज देख लेना अच्छे से। उसके बाद आपको पहली बात तो एनसीईआरटी थॉरोली रीड करनी है, क्योंकि जो जो बुक है हमारा, उसकी स्टार्टिंग में जो जो चीज़ें दी गई होती हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होती हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे एमसीक्यूज बन जाते हैं, तो ये वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो सबसे आप यूट्यूब चैनल में सीखिए, मतलब यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं, और बहुत सारे बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल जैसे पीडब्ल्यू है, पीडब्ल्यू में बहुत सारे फ्री कंटेंट अवेलेबल है उनके यूट्यूब चैनल पे, पीडब्ल्यू फाउंडेशन में। उसके बाद 2 पाई क्लासेस हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन है, वो सर बहुत आराम से और बहुत अच्छे से समझाते हैं। और लर्न विथ मानसी तो बहुत लोगों को पता ही है, जैसे ये एक यूट्यूब चैनल है जो आई थिंक ये मैम ई विद्यार्थी में पढ़ाती थी उस टाइम मैं जब 7th में था, और मैं अभी तक उनको देखता आ रहा हूँ पढ़ा उनकी टीचिंग्स को। सो उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज को आपको प्रैक्टिस करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जो 90% ऑफ द, या फिर सारे ही, क्योंकि मेरी इस बार जो बोर्ड एग्जाम हुए थे उसमें सारे ही 5 मार्कर मतलब एनसीईआरटी के लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस में थे। जैसे आप ट्राइंगल्स चैप्टर है हमारा, तो उसमें जो लास्ट एक्सरसाइज की जो 12th और 14 क्वेश्चन है वो बहुत बड़े बड़े हैं, क्वेश्चन है वो बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मतलब उनको थोरली करोगे तो मतलब, और वही पेपर में बनते हैं। जैसे बहुत सारे एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चन है जो बड़े हैं, और नो डाउट वही हार्ड, जो मतलब जो प्रॉब्लम जिसमें होती है ना, जो मतलब एनसीईआरटी का हार्ड हार्ड क्वेश्चन है जो बच्चे कर नहीं पाते, जो बहुत सारे बच्चे अगर नहीं हो पा रहा तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो वही क्वेश्चन सेम छप जाता है पेपर में। तो हमारे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने बहुत थोरोली कर रखा था एनसीईआरटी, मतलब भले मैंने आरडीशन और एग्जाम्पल उतने अच्छे से नहीं करी थी, लेकिन मैंने एनसीईआरटी एकदम अच्छे से घोट की पी ली थी। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, और एनसीईआरटी का एक भी आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी हमारे लिए बाइबल, कुरान, भगवत गीता सब है। एनसीईआरटी हमारे लिए भगवान है। एनसीईआरटी मैं बता रहा हूँ, अगर आपका स्टैंडर्ड भी है ना, बेसिक का तो पूरा पेपर एनसीईआरटी से बनता है, नो डाउट, एक दो क्वेश्चन इधर उधर आ सकते हैं। स्टैंडर्ड में अगर मैं आपको श्योर बताऊं तो कम से कम 80% ऑफ द पेपर एनसीईआरटी से ही बनता है, कुछ बाहर का नहीं आता, और बस नंबर चेंज हो जाते हैं, वरना सेम वही एनसीईआरटी के सेम क्वेश्चन छप जाते हैं। तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आप एग्जाम्पल्स जो होते हैं एनसीईआरटी में से, हर एक चैप्टर के एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 होता है, उनको अच्छे से करें, क्योंकि सेम वही क्वेश्चन छप जाते हैं बहुत बार पेपर में। और ये मजाक नहीं कर रहा मैं, आप जितने भी यूट्यूब चैनल में स्ट्रेटेजी वीडियोस ये सब देखोगे ना, सब यही आपको रिकमेंड करेंगे। और ये मेरे को भी लगता है क्या बकवास करें, लेकिन हुआ भाई, मैं करके गया था, और सेम बहुत सारे, मतलब 5-6 क्वेश्चन, 5-6 भी नहीं, मतलब 3-4 क्वेश्चन आ गए थे, जो कि, और 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मतलब मार्क्स 5-6 मार्क्स का तो पक्का आएगा ही आएगा, ये तो मिनिमम है। उसके बाद आपको अभी हम 3 महीने का जो आप करोगे, जैसे पहला चैप्टर है तो वो तो करोगे ही, जैसे चैप्टर वाइज तो चलोगे, लेकिन बीच बीच में फ्री टाइम इन द सेंस, दिन भर अगर मैथ्स कर रहे हो, दिन भर नहीं कहूंगा, अगर आप दिन के 4-5 घंटे मैथ्स कर रहे हो, और कम से कम मतलब आप उस चैप्टर को, जो आप चैप्टर पकड़ रहे हो जिस लेवल पे, आप वो तो कर रहे हो, लेकिन आपको जो आपने पहले पढ़ रखा है उसको रिवाइज करना है। और ऐसा ना बार बार करते हैं, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर किया, उसके बाद आप पॉलिनोमियल पे गए,
तो आपने पॉलिनोमियल खत्म कर दिया। अब क्या करना, फिर से रिवाइज कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे फिर से करो, लेकिन रिवाइज कर लेना कि क्वेश्चन 2-3 प्रैक्टिस कर लेना जो हार्ड है उनको, फिर जैसे फर्स्ट चैप्टर किया, सेकंड चैप्टर किया, अब फिर से फर्स्ट पे जाओ, उसके सारे फॉर्मूलाज देखो, एक बार रिवाइज कर लो, फिर सेकंड करो, फिर रिवाइज कर लो। ये वाला सीन है। और थर्ड करोगे, फिर फर्स्ट थर्ड कंप्लीट कर लोगे, फिर फर्स्ट से एक बार रिवाइज करते हुए थर्ड तक आना, फिर फोर्थ करोगे तो फिर फर्स्ट से फोर्थ तक रिवाइज करते हुए आना। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये जो चीज है ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मैं बता रहा हूँ, बोर्ड्स में मैंने जो पीवाईक्यूज किए थे उससे मैक्सिमम पेपर उसी में से बना था। और प्रीवियस मतलब, अब सीबीएसई को भगवान तो है नहीं कि वो नए नए क्वेश्चन ले आएगा, वही सेम क्वेश्चन छापता है कि भाई पहले जो हो रखा वही आएगा, उसी टाइप के ही आएंगे ऑब्वियसली भाई। आपको तो करना पड़ेगा ना। आप, मैं बता रहा हूँ, कम से कम आपको लास्ट 5 ईयर्स के जो प्रीवियस क्वेश्चन है आपको करने ही करने हैं, और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन वहां से। उसके बाद आप जैसे देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फॉर श्योर गेट रिपीटेड मोस्टली इन द सेम डिजिट्स बट डिफरेंट क्वेश्चंस विद डिफरेंट डिजिट। मतलब वही होता है कि सेम, कभी कभार सेम, ज्यादातर तो छपे छपाए जाते हैं वही सेम वाले, लेकिन कभी कभार सेम क्वेश्चन आता है बस नंबर वाला हो जाता है, जहाँ मतलब 2 की जगह 4 लिख दिया, ऐसा कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, तो कोई बड़ा चीज नहीं है। और मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ कि जैसे आप कोई भी बुक खरीदें तो जैसे चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज हों, उसमें बहुत जरूरी है। जैसे अभी एक शायद कोई मतलब बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने, मतलब जो यूट्यूब ऑनलाइन एजुकेटर्स हैं जो बहुत फेमस है, उन्होंने मिलकर एक बुक निकाली थी जिसका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन है, ये कोई प्रमोशन नहीं है लेकिन है भाई, वो बुक बहुत अच्छी है, मेरे बहुत दोस्तों ने किया, और बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन तो उसी में छपे हुए थे। ठीक है। सो नेक्स्ट, एनसीईआरटी एग्जाम पर आर डी शर्मा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पूरा आर डी शर्मा करना है या नहीं। मेरे हिसाब से आर डी शर्मा पूरा करना ही नहीं चाहिए, ना कि मैंने किया, ना ही मेरे किसी मतलब दोस्त ने किया था मेरे बहुत सारे, लेकिन मैंने नहीं किया था। लेकिन फिर भी मेरे उनसे अच्छे पेपर गए हैं, क्योंकि मैंने आरडी को सेम वही क्वेश्चन नहीं किया, आरडी के सारे क्वेश्चन नहीं किए मतलब। लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने क्या किया था ना, उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे थे। जैसे अगर आप कोई चैप्टर सर्च करोगे, इंपॉर्टेंट आरडी क्वेश्चन सर्च करोगे, तो वो एक मतलब 30-40 मिनट की वीडियो आ जाती है, जिसमें जो यूट्यूबर्स हैं वो हर चैप्टर के 40 मिनट में सारे इंपॉर्टेंट आरडी शर्मा क्वेश्चन करवा देते हैं। और आरडी शर्मा बहुत बड़ी बुक है, अगर आप पूरा कंप्लीट करना चाहोगे तो 1 साल में बहुत मुश्किल है करना। इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप यूट्यूब चैनल में जाओ और जो जो इंपॉर्टेंट आरडी क्वेश्चन हैं वो रिपीट कर मतलब प्रैक्टिस करो आप। और ये याद रखना कि आपको कैसे भी करके एनसीईआरटी एग्जाम पर पूरी करनी है। और ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ये पहली बात तो ये है, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टैंडर्ड वालों के लिए तो भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको तो करना ही करना है। क्योंकि आपको पता है इस बार तो इतना हार्ड नहीं आया था पेपर, इजी आया था स्टैंडर्ड का, लेकिन क्या पता, कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और आप सीबीएसई को ब्लेम कहीं पे भी कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने, आपकी मर्जी थी, वो आपने स्टैंडर्ड लिया है, चाहे वो जैसे भी लिया हो, चाहे वो पेरेंट्स के प्रेशर से लिया हो, खुद के इंटरेस्ट से लिया हो। सीबीएसई को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्टैंडर्ड के लेवल का ही बनाएगा। क्योंकि अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, मेनली जो इंजीनियरिंग जो मैथ्स फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए होता ही है, तो सीबीएसई उस हिसाब से पेपर बनाएगा कि आपको मैथ्स आगे जिंदगी में पढ़नी है, ना कि भाई तुम, उनको थोड़ा ना पता कि तुम मेडिकल, आगे मेडिकल लेना चाहते हो और फिर भी तुम ये कर रहे हो ना, जब जबकि तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं, जब तुम्हारी मतलब तुम्हारा वो लेवल ही नहीं उस लेवल का मैथ्स करना, और फिर तुम जान पूछे घुस रहे हो उस चीज में कि भाई पेरेंट्स बोल रहे हैं तो ये दोस्त कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। ये सब बकवास चीजें हैं। इंटरेस्ट है तो वो जाओ, अगर मैथ्स आगे पढ़नी है तो जाओ, किसी के प्रेशर में मत आओ। लेकिन अगर तुम्हें मैथ्स करनी है, अगर आर्ट्स, वैसे बहुत सारी चीजें, बायो विथ मैथ्स, अगर ऐसा लेना है कॉमर्स विथ मैथ्स, तो भाई स्टैंडर्ड लेना ही लेना होगा। ठीक है। तो उसके बाद अ, उसके बाद आप ये देख सकते हो प्रो टिप्स जो मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से निकाला है। सो always try to enjoy studying maths which is only possible if your concepts are clear। भाई पहले यही तो कॉमन चीज है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कहाँ से करोगे मैथ्स, आप तो वही वही सिर पकड़े बैठ जाओगे, हो ही ना हो ही ना हो ही ना। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जब खुद मतलब आपको बेसिक्स आपके स्ट्रांग हो गए, फिर उसके बाद ना खुद का दिमाग चलता है कि वाह यार इसका तो ये भी होगा, फिर अपने आप मतलब एक नई नई मजा आता है उसको करने में। ठीक है। और उसके बाद नेवर एवर प्रोक्रेस्टिनेट while studying maths। if you are not able to sit then try to force yourself to sit because you have to study a lot while preparing for 11th। क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे अगर मैं पढ़ रहा हूँ और मेरा एकदम मतलब बैठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर भी अपना खुद को फोर्स करके बैठता हूँ। क्योंकि देखो भाग जाओगे तो वो तो प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया ना, कि भाई तुम तो अपने चीज को टाल रहे हो बार बार। और अगर देखो एकदम मन नहीं करता, लेकिन एक 5 मिनट रूल होता है, जैसे आप बिल्कुल मन नहीं कर रहा पढ़ने का, लेकिन आप फिर भी जाके 5 मिनट चुपचाप ईमानदारी से पढ़ोगे ना,
उसको तो अपने आप ही मन लगता है भाई, बता रहा हूँ, ये सच है, ट्राई करके देखना कभी। और साथ पोमोडेरो टेक्निक है, जिसमें मतलब आप 25 मिनट पढ़ो पूरे ध्यान से, फिर 5 मिनट ब्रेक लो, फिर 25 मिनट से 5-6 सेट कर सकते हो आप, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा एडवाइस है, बहुत अच्छी एडवाइस है जो डिस्ट्रैक्टेड पीपल है उनके लिए। उसके बाद इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इन अ ट्यूशन देन लीव दैट ट्यूशन कोचिंग एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि मैंने अपने साइंस में ऐसा किया था कि मुझे एक यूट्यूब चैनल मतलब एक कोचिंग समझ ही नहीं आ रहा था, वो बंदा पढ़ाया जा रहा था, तो वो एक्चुअली ऐसे पढ़ा रहा था ना कि जैसे मतलब हमको तो सब पहले से आते हो, बस ऊपर ऊपर से झाड़ रहा था, मैं ज्ञान झाड़ रहा था बस, जो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया। और मैं 10th बोर्ड के 3 महीने बाद मैंने ये सब चेंज किया। लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड दिस कि आप 10th के मिड में चेंज करो, इसलिए स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना। और अगर चेंज कर भी रहे हो तो जून या जुलाई तक कर लेना, उसके बाद नहीं, उसके बाद तो जो है सो है, उसको ध्यान से करना, ठीक है। और उसके बाद मतलब अगर आपने ट्यूशन छोड़ दिया तो कोई ढंग का टीचर देखना, कि उससे पता चला कि जिस ट्यूशन से छोड़ कर आए उससे बेकार टीचर मिल गया, ऐसे नहीं है। ट्यूशन का ट्रायल्स लो, बहुत सारे कोचिंग सेंटर ट्रायल देते हैं और आप उनसे ट्रायल ले सकते हो। और एक लास्ट पॉइंट जो प्रो टिप मैं देना चाहूंगा कि भाई आप आपके क्लास में जो मैथ्स क्वेश्चन कराया हुआ है ना, जो आप मैथ्स टीचर करवा रहे हैं, जो क्वेश्चन बार बार से ला रहे हैं, उनको फॉर श्योर करो भाई। मैं बता रहा हूँ ना कि ये जो है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या होता है ना, जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं वो हमने कहीं पूरे साल कहीं ना कहीं देखे होते हैं, लेकिन देखने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने उस क्वेश्चन को किया ही नहीं है तो आप कहाँ से कर पाओगे। और बोर्ड्स में ऐसा ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपने पूरे साल ना पढ़ा हो। लेकिन अगर पूरे साल ईमानदारी से पढ़ा होगा तो हर एक क्वेश्चन को देख के एक अलग से खुशी आती है, ठीक है। मैंने भी यही किया, मैं मतलब इतना अच्छा लगा ना मेरे को जब मैं बोर्ड्स का पेपर देखा। और ऊपर से मैं तो बायो लूंगा आगे जाके, लेकिन उस टाइम पे ऐसा लगा कि यार मेरे जैसे बच्चे जो मैथ्स में मतलब मेरा ऑन एन एवरेज स्कोर 80 में से कह सकते हैं 58 61 62 58 61 62 इस लाइन में रहा है। लेकिन मैंने उस चीज़ पे वर्क किया, भले पूरे साल उतने मेरे रिजल्ट नहीं दिखे, लेकिन थोड़ा थोड़ा 1-2 मार्क्स का इंप्रूवमेंट दिखा। और मैं जेन्युइनली हार्ड वर्क करता था, ऐसा नहीं कि मैं ऊपर ऊपर से कर दिया मैंने। मैथ्स के लिए भले किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए उतना ध्यान ना दिया हो, जैसे इंग्लिश हिंदी में, लेकिन मैंने मैथ्स साइंस और एसएस को बहुत अच्छे से टाइम दिया था, जिसका फल मुझे लास्ट में जाके मिला। और उसके बाद अगर आपको ऐसे कुछ और नई वीडियोस चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं बहुत सारी 10th बोर्ड के ऊपर बहुत सारी वीडियोस लाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे देख सकते हैं, beats1212। तो आप मुझे मतलब मेरा ऐसे पब्लिक अकाउंट नहीं है, आप प्राइवेट अकाउंट है, आप रिक्वेस्ट कर देना, मैं एक्सेप्ट करके फिर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। सो थैंक यू गाइज। और आई होप मेरी वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ मदद की होगी। तो ओके बाय, थैंक्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।